हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो में। आज मैं लेकर क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने बहुत ही करके बनाया है, तो आप लोग इसको देखिए। और क्वेश्चन इसी से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, मतलब यही क्वेश्चन आने वाला है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए इसको क्वेश्चन को। ठीक है, इससे बाहर नहीं जा सकता है, जाएगा तो एक दो क्वेश्चन जाएगा, लेकिन ये अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा नंबर आएगा आपका। मतलब बहुत अच्छा से आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नोट ये करते हैं पहला चीज़। ठीक है, तो देखिए पहला है क्या, और तो ध्यान से देखिए। सबसे पहला चीज़ है क्या, इसमें ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला चीज़, साइड मिरर ग्रुप में उपयोग होता है कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। साइड मिरर ग्रुप में किस दर्पण का यूज किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिए साइड मिरर ग्रुप में यूज किया जाने वाला दर्पण है दोस्तों अवतल दर्पण। किस दर्पण का यूज किया जाता है, सॉरी, उत्तल दर्पण। साइड मिरर ग्रुप में किस दर्पण का यूज किया जाता है, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ये वाला अवतल दर्पण का यूज किया जाता है इसमें। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखिए समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब का यूज किया जाता है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो याद रखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ठीक है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखिए अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण क्या करता है, किसी भी वस्तु का बहुत बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए गोलीय दर्पण में फोकस और वक्रता तिर्यता के बीच क्या संबंध है। ठीक है, तो याद रखिए गोलीय दर्पण फोकस और वक्रता तिर्यता के बीच संबंध जो होता है वो आपको हम फॉर्मूला के जरिए बताते हैं। ठीक है, एफ इक्वल टू क्या है, R/2। देखिए ध्यान से, एक फॉर्मूला होता है, देखिएगा एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू R/2 होता है, वही फॉर्मूला इसमें है। ठीक है, आगे देखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो याद रखिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसको हम ऐसे, इसका ऑप्शन ऐसे भी दिया जा सकता है 3 × 10⁻⁸ कितना 8 मीटर पर सेकेंड। अगर मीटर में दिया रहेगा तो इतना होगा, और किलोमीटर में दिया रहेगा तो इतना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है, तो याद रखिए प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है, विद्युत चुंबकीय तरंग का। किसका है, विद्युत चुंबकीय तरंग का। क्लास 10 के जितने भी बच्चे हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं हर चैप्टर का बनाएंगे। ये प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन का हुआ, इसका मतलब हर एक चैप्टर का 20 MCQ क्वेश्चन हम बनाते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचेगा एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, तो ध्यान से देखिए जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है, 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, ध्यान दीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या है कितनी, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, 16 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग को ई कर लेना है कि एक फोकस दूरी याद कीजिए, तो एफ इक्वल टू फार्मूला, उसी फार्मूला से हम करेंगे। देखिए एफ इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू, तो ध्यान से देखिए एफ इक्वल टू फार्मूला होता है R/2। ठीक है, और आर का मान कितना है, देखिए आर का मान यही वाला 32। ठीक है, 32 वक्रता त्रिज्या मतलब आर होगा 32/2 हुआ, काटेंगे इसको कितना निकलेगा, 16 निकलेगा। ठीक है, तो आंसर कितना होगा, 16 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, जो 16 सेंटीमीटर आया हुआ। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से, तो अब तक इसको मिटा देते हैं। देखिए चीन परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी वस्तु की जो दूरी होती है किस में ली जाती है। ठीक है, तो उसकी दूरी ली जाती है दोस्तों, उसकी दूरी ली जाती है ऋणात्मक में। किस में लिया जाता है उसको, ऋणात्मक में लिया जाता है, याद रखिएगा किस में लिया जाता है, ऋणात्मक में। ठीक है, चलिए ये हो गया 10 क्वेश्चन 10 तक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, किस दर्पण
कि फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो याद रखना फोकस दूरी जो होती है तो किस दर्पण की धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या है दोस्तों, धनात्मक होती है। ठीक है, दाढ़ी बनाने में के लिए कौन से दर्पण का यूज किया जाता है, तो अभी अभी आप लोग को बताया दाढ़ी बनाने के लिए जो है, ठीक है, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये जो अवतल दर्पण है किसी वस्तु का बहुत बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है, और चेहरे का तो बहुत अच्छा से प्रतिबिंब दिखाता है, जिसके कारण दाढ़ी के जो बाल होते हैं वो भी दिखाई देते हैं, कहीं छूट गया है, कहीं बड़ा छोटा हो गया है, इसलिए अवतल दर्पण बहुत ज़्यादा अच्छा होता है दाढ़ी बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ठीक है, तो याद रखिए समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, अब उत्तल दर्पण से बने काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो याद रखिए उत्तल दर्पण से जो काल्पनिक प्रतिबिंब बना होता है क्या होता है, वो सीधा और आवर्धित होता है। क्या होता है, सीधा और आवर्धित होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में होती है। ठीक है, तो उसमें किस में होती है, ऋणात्मक में होती है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, किस में होती है, ऋणात्मक में। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, ध्यान दीजिए इसको। दर्पण सूत्र क्या है, तो याद रखिए दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v इक्वल टू क्या होता है, 1/v इक्वल टू 1/v प्लस होता है, प्लस क्या होगा, 1/e होगा। 1/v प्लस 1/e इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। ये क्या होगा, अवतल दर्पण सूत्र होगा ये। ठीक है, कौन सूत्र है ये, दर्पण सूत्र। अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है, डायोप्टर होता है। इस डायोप्टर को किससे डिनोट किया जाता है, डी से, याद रखिएगा डायोप्टर को किससे डिनोट किया जाता है, डी से, ये डी कैपिटल डी से। फिर देखेंगे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी, तो आप लोग को ये देखना है। क्वेश्चन देखो कैसे, देखिए कैसे हम बना रहे हैं। तो क्वेश्चन आपका बनेगा ऐसे। ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर ले जाते हैं और देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे शुरू में आपको करना है एफ़ का वैल्यू पुट ई कर लेना है। ठीक है, ये जो 20 सेंटीमीटर दिया है ये क्या दिया है, एफ़ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एफ़ इक्वल टू कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब भी हम क्षमता निकालेंगे तो मीटर में निकालते हैं, किस में निकालते हैं, मीटर में। तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो देखो मीटर में चेंज करने के लिए 100 बैठा दिया नीचे 100 और यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 0 पॉइंट कितना आ रहा है, 2। ठीक है, 0.2 आएगा इसका, तो 0.2 आया इसका, क्या एफ आया। ठीक है, एफ का वैल्यू 0.2। अब इसका हम फार्मूला होता है क्षमता निकालने वाला, क्षमता का क्या होता है, पी इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। ठीक है, तो हम फार्मूला बैठा देंगे 1/f का वैल्यू कितना, 0.2, 0.2 बैठा दिए। अब देखिए 2 का हम पॉइंट हटाए तो ऊपर कितना बच जाएगा, इसका 10 बच जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए अब कितना बच रहा है, 10 बच रहा है 2, यानी 2 से काटेंगे 10 को तो कितना 5 आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 डायोप्टर। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 डायोप्टर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको जूम करके इसको पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा ना हो और इसलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला, जैसे 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। ठीक है, तो उत्तल लेंस की क्षमता बोला है तो एकदम सेम उसी तरह से क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन क्या रहेगा, सेम उसी तरह से। एफ इक्वल टू कितना दिया है, 1 मीटर, इसमें तो और आसान है। ठीक है, पी इक्वल टू कीजिए, पी इक्वल टू फार्मूला क्या है, 1/f है। ठीक है, तो 1/f है, 1 बाई कितना, एफ का 1 बैठा देंगे तो कितना 1 डायोप्टर निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा, 1 डायोप्टर। देखो क्या निकलेगा, 1 डायोप्टर, क्योंकि 1 को 1 के साथ काटेंगे तो वही निकलेगा, 1 डायोप्टर। अब ध्यान दीजिए इसमें। अब फिर बोला गया है किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, तो हम अपसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं, तो याद रखिएगा अपसारी हम अवतल लेंस को कहते हैं। किस लेंस को, अवतल लेंस को। अवतल लेंस को हम कौन सा लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पूरा पसंद आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और कमेंट कीजिए। ठीक है, ताकि कमेंट हम इसलिए करने बोल रहे हैं क्योंकि हमको मोटिवेशन मिलता है इसमें। ठीक है, और से और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वीडियो बनाएंगे हम। ठीक है, तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं वीडियो।